नमस्कार। प्राचीन स्रोत सामग्री के हमारे एक नए और बेहद दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। चलिए बिना देर किए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज की चर्चा भले ही बहुत पुरानी है, लेकिन आज के समय में भी ये 100% प्रासंगिक है। आज हम बाइबल की नीति वचन की पुस्तक और विशेष रूप से राजा सुलेमान द्वारा दी गई अनैतिकता की गंभीर चेतावनियों का विश्लेषण कर रहे हैं। जरा एक घने अंधेरे कमरे की कल्पना कीजिए जहां बस एक मोमबत्ती टिमटिमा रही है। इसका पिघलता हुआ मोम और वो नाजुक सी लौ गहरे अंधेरे के बीच जीवन का प्रतीक है। सुलेमान की ये चेतावनियां सिर्फ कोई साधारण उपदेश नहीं है, बल्कि ये जीवन और मृत्यु, तबाही के एक धुंधले रास्ते और जीवन की ओर ले जाने वाले एक प्रकाशित मार्ग के बीच का एक बेहद नाटकीय चुनाव है। इस अंधेरे और धुंधले चौराहे को जरा ध्यान से देखिए। जब हम नीति वचन पढ़ते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि ये केवल कुछ किताबी या सैद्धांतिक ज्ञान नहीं है जिसे पढ़ा और भूल गए। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और हमें सुरक्षित रखने वाली मार्गदर्शिका है। ये हमें उन छिपे हुए जालों और गुप्त गड्ढों से बचाती है जो पल भर में किसी का भी पूरा जीवन तबाह कर सकते हैं। ये हमें दिखाती है कि कैसे एक गलत मोड़, जो शुरू में शायद धुंध के बीच बहुत सुरक्षित और आम सा लगे, हमें एक ऐसी खाई की ओर ले जा सकता है जहां से वापस लौटना नामुमकिन है। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं। मीठा लेकिन जानलेवा जाल, यानी वो शुरुआती धोखा। राजा सुलेमान यहाँ एक बहुत ही प्रभावशाली दृश्य का इस्तेमाल करते हैं। अब लालच या प्रलोभन कैसे काम करता है, जरा इसे गहराई से महसूस कीजिए। बताया गया है कि इसके होंठ शहद टपकाते हैं और तेल से भी चिकने होते हैं। लेकिन अब एक सिनेमैटिक बदलाव की कल्पना करें। एक सुनहरा, गाढ़ा और मीठा पिघलता हुआ शहद जो देखते ही देखते जम रहा है और एक ठंडे, कठोर, दो-धारी स्टील की पैनी तलवार में बदल रहा है। मतलब जो चीज शुरुआत में बेहद आकर्षक, कोमल और मीठी लगती है, वही असल में एक ऐसा जाल है जो बहुत ही बेरहमी से काटता है। प्राचीन नीति वचन के 5वें अध्याय में ये बात बहुत स्पष्ट रूप से लिखी है। क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं, परंतु उसका अंत नागदौना सा कड़वा और दोधारी तलवार सा पहना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर उतरते हैं। यहां गौर करने वाली बात यह है कि ये जाल सिर्फ आपको चोट नहीं पहुंचाता, बल्कि ये एक ऐसा रास्ता है जो सीधे नीचे की ओर जाता है, पूर्ण विनाश और मृत्यु के अंधेरे की ओर। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग पर, संपत्ति का विनाश, यानी सम्मान और अपनी जीवन भर की मेहनत को खोना। यह बर्बादी एक झटके में नहीं होती, इसके कुछ बेहद निर्मम और स्पष्ट चरण हैं। पहला चरण, आपका सम्मान दूसरों के हाथों में चला जाता है। सालों की कमाई हुई इज्जत पल भर में राख हो जाती है। दूसरा चरण, जीवन के अनमोल साल किसी क्रूर के हाथों खो जाते हैं। तीसरा चरण, वो दौलत और जीवन भर की बचत जो खून पसीने से जमा की गई थी, उसे अजनबी निगल जाते हैं। और अंत में चौथा चरण, आपका अपना शरीर और स्वास्थ्य पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। यह सिर्फ एक गलती का नतीजा नहीं है, ये उस इंसान के वजूद का क्रमिक विनाश है जिसने बड़ी मेहनत से अपनी दुनिया बसाई थी। इस दुखद सच्चाई को इन शब्दों में बहुत गहराई से बताया गया है। ऐसा ना हो कि तू अपना ऐश्वर्य दूसरों को और अपने जीवन के वर्ष किसी क्रूर को दे दे। ऐसा ना हो कि पराये लोग तेरे धन से तृप्त हों और तू अपने अंत समय में, जब तेरा मांस और शरीर नष्ट हो जाए, तब कराहने लगे। जरा इस दिल दहला देने वाली त्रासदी के बारे में सोचिए। एक इंसान अपनी ही बर्बाद हुई विरासत की राख के बीच बैठा है और वो सिर्फ कराह सकता है, क्योंकि उसने जो कुछ भी बनाया था वो सब दूसरों ने खत्म कर दिया। ये सचमुच एक बहुत ही दर्दनाक और अकेला अंत है। अब हम तीसरे भाग की तरफ आते हैं, आग से खेलना, यानी ऐसे परिणाम जिन्हें टाला नहीं जा सकता। यहाँ सुलेमान एक बहुत ही तार्किक और गंभीर सवाल पूछते हैं। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े न जलें? एक सिनेमैटिक दृश्य की कल्पना कीजिए जहां दहकते, चटकते लाल अंगारों से गहरा धुआं उठ रहा है और आप उसकी आंच अपने चेहरे पर महसूस कर सकते हैं। सीधी सी बात है, कोई भी यह नहीं सोच सकता कि वो धधकती आग को अपने कपड़ों में बांध लेगा और वो आग उसे राख नहीं करेगी। ये तो प्राकृतिक रूप से ही असंभव है ना? यहाँ कारण और प्रभाव का, यानी कॉज और इफेक्ट का एक अटल नियम काम कर रहा है। पाठ में बिल्कुल यही बात लिखी है। क्या कोई अंगारों पर चले और उसके पांव न झुलसें? जो कोई अपने पड़ोसी की स्त्री के पास जाता है, उसकी दशा ऐसी ही होती है। जो कोई उसको छुए वह दंड से ना बचेगा।
ठीक वैसे ही जैसे गर्म अंगारों पर नंगे पैर चलने से पैरों का झुलसना तय है, उसी तरह इस अनैतिक रास्ते पर चलने से एक गंभीर और न टाले जा सकने वाले परिणाम का भुगतना भी पूरी तरह तय है। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। यहीं से हम चौथे भाग में प्रवेश करते हैं, मूर्ख का भयानक अंत, समझ की कमी की सबसे बड़ी त्रासदी। जरा कल्पना कीजिए एक बेहद ठंडे और अंधेरे कसाई खाने की, धातु की वो चुभने वाली ठंडक और एक डरावना सन्नाटा। ये दृश्य उस पाठ के साथ पूरी तरह से मेल खाता है जो कहता है, जो परस्त्री गमन करता है वो निपट निर्बुद्धि है, जो अपने प्राणों को नाश करना चाहता है वही ऐसा काम करता है। ये कोई साधारण दुर्घटना नहीं है। यहाँ व्यक्ति अनजाने में ही सही लेकिन सक्रिय रूप से अपने खुद के विनाश की तैयारी कर रहा है। वो अपने ही हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। इन रोंगटे खड़े कर देने वाली छवियों पर जरा गौर कीजिए। कसाई खाने की ओर जाता हुआ एक बैल, फंदे में कदम रखता हुआ एक मूर्ख इंसान, या जाल की ओर तेजी से झपटती हुई एक चिड़िया। ये बहुत ही शानदार ढंग से एक ऐसे जीव की कल्पना को दर्शाता है जो पूरी तरह से अचेत है और बिना किसी विरोध के अपनी मौत की ओर बढ़ रहा है। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि बस कुछ ही पलों में एक तीर उसके कलेजे के आर पार होने वाला है। ये पाठ उस पूरी त्राजेडी को चंद शब्दों में समेट लेता है। वह तुरंत उसके पीछे हो लिया, जैसे बैल कसाई खाने को, जब तक कि तीर उसका कलेजा न भेदे। वह उस चिड़िया के समान है जो झपटकर फंदे में फंसे और न जाने कि इसमें मेरे प्राण चले जाएंगे। इस प्राचीन ज्ञान की गंभीरता को समझिए। यह सिर्फ जान जाने की बात नहीं है, यह इस बात की सबसे बड़ी त्रासदी है कि कोई व्यक्ति सीधे एक जानलेवा जाल में कदम रख रहा है, पूरी तरह से सम्मोहित होकर, और उसे इस बात का रत्ती भर भी एहसास नहीं है कि इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। लेकिन रुकिए, अब हम अपने पांचवें और आखिरी भाग पर आते हैं, पवित्रता और सुरक्षित राह, यानी अपने मन और आंखों की रक्षा करना। ये प्राचीन ज्ञान हमें सिर्फ अंधेरे और विनाश पर लाकर नहीं छोड़ता। अंधेरे से निकलकर एक सुनहरी और गर्म रोशनी से नहाए हुए रास्ते की कल्पना करें। ये बहुत ही सुकून देने वाला है और सुरक्षित सीमाओं का प्रतीक है। हमें ये समझना होगा कि ये पुरानी चेतावनियां हमें डराने के लिए बिल्कुल नहीं दी गई हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करना और हमारे जीवन को बचाना है। सच्ची बुद्धिमानी इसी में है कि हम तबाही मचाने वाले रास्तों की छाया से भी दूर रहें और उन सुरक्षित सीमाओं के भीतर अपनी खुशी खोजें जो सिर्फ और सिर्फ हमारी भलाई के लिए बनाई गई हैं। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बेहद अहम और विचार करने वाले मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है। आज कोई भी व्यक्ति अपने मार्ग की रक्षा करने और अपने मन को सुरक्षित रखने के लिए क्या चुनाव करेगा? ये सिर्फ कुछ जानकारी सुन लेने के बारे में नहीं है। ये इस बात पर गहराई से विचार करने के बारे में है कि इन स्पष्ट चेतावनियों को जानने के बाद हम कितनी सक्रियता से जीवन और ज्ञान के उस प्रकाशित मार्ग को चुनते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी छोड़ जाता है। हमारे इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।